क्या मेहमत ने तुमसे इस हवाले से कोई बात की है उमर? खालदा ने अब इस बात को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मैं समझा नहीं, क्या यह सही है कि माजी में गुलशा साहिबा और आपके दरमियान कुछ हुआ था? हाँ, कुछ हुआ तो था। आपने यह मामला हमसे कैसे छुपाया बाबा? बताता तो क्या होता उमर, कोई सुनने वाला था मुझे? तुमने उसका हाथ पकड़ा, मेरे सामने लाए, खानदान को 2 हिस्सों में बांट दिया। सामने लाने की बात छोड़ो, तुम तो सीधा निकाह करने वाले थे। बताता तो क्या बदलता, आयजा को छोड़ देते क्या? कभी नहीं। हाँ, तो ड्रामा कैसा ही है? जब इंसान अपने बच्चों के खिलाफ हो जाए तो खुद को तन्हा महसूस करता है बाबा, और ये बात बच्चों के लिए भी दुरुस्त है। उमर, बाबा, अगर मैं इस मामले से वाकिफ होता तो मेहमत के आगे इतना कमजोर ना पड़ता। प्लीज बाबा, एक बार मेरा साथ देकर तो देखें, इस मामले को समझें। पहले माजी की बात है। ठीक है, जो भी है बताइए मुझे। हाँ, गुलशा के साथ मेरा जज्बाती लगाव था। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कुछ सुहाने ख्वाब भी देखे थे हमने, कुछ मंसूबे बनाए। फिर मुझे नैला मिली, उस पर आशिक हो गया। फिर मेरी नजर में कोई और दूसरी औरत नहीं रही। मेरे लिए गुलशा का बाप बंद हो गया, कम से कम मेरे लिए। मतलब उनके लिए नहीं हुआ है ना? नहीं जानता, शायद उसके दिल में मोहब्बत बाकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल से उस जज्बे को हमेशा के लिए निकाल दिया। भूल गया सब कुछ अपने खानदान के लिए। उमर, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें डांटना चाहूंगी कि क्यों नहीं बताया, लेकिन देखकर लगता है तुम्हारे बाबा काफी नाराज हैं। चलो नायला, अब चलें, कुछ लेना है हमें। बाबा, क्या हम लोग 1 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चले बाबा, एक साथ हाथ पकड़े सबके सब। चलो नायला चलें। बेटी ऐसा करो, तुम भी चली जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अरे हमीद, कम से कम लड़की को घर तक तो छोड़ दें। आयजा बेटी, तुम्हारा दोबारा शुक्रिया, न सिर्फ औजान के लिए, अपना घर खोलने के लिए, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए। दोबारा आएंगी तो अच्छा लगेगा। चले फिर मिलते हैं। मेरी जान, मुझे यास्मीन के पास जाना है। कॉल पर वो रो रही थी, शायद कोई मसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। क्या तुम्हें मालूम है? मेहमत, मसला हमेशा की तरह मेहमत है।